नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि महाराष्ट्र की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। आज बात हो रही है उस जीत की जिसकी गूंज पूरे बीएमसी चुनावों में सुनाई दी। वार्ड नंबर 66 से कांग्रेस के उम्मीदवार मेयर मोहसिन हैदर ने न केवल चुनाव जीता बल्कि जनता का दिल भी जीत लिया। बीते दिन जब मेयर मोहसिन हैदर और उनके पति मोहसिन हैदर जनता के बीच पहुंचे तो नजारा देखने का लायक था। आपको बता दें, राजनीति की बिसात पर मोहसिन हैदर का एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा जमीनी स्तर पर काम किया। उनके नेतृत्व और रणनीति का नतीजा है कि आज वार्ड 66 में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जनता के बीच उनकी पैठ और उनका बेबाक अंदाजी उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। जीत की इस लहर के बीच जनता ने अपने चहेते नेताओं का स्वागत फूल की बारिश से किया। हर तरफ से आवाज आ रही थी, शेर आया शेर आया। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते कार्यकर्ता और अपनों को गले लगाते बुजुर्गों की आंखों में दुआएं साफ बयां कर रही थी कि ये जीत सिर्फ एक सीट ही नहीं बल्कि भरोसे की जीत है। बुजुर्गों ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो युवाओं ने जोश के साथ इस जीत का जश्न मनाया। मेयर मोहसिन हैदर की ये कामयाबी क्षेत्र में आने वाले बदलाव का संकेत है। सियासत के मैदान में जब मेहनत का रंग चढ़ता है तो जीत का परचम ऐसे ही लहराता है। मोहसिन हैदर की शख्सियत का जादू और मेयर हैदर के काम का जज्बा वार्ड 66 ने आज फिर अपना विश्वास दोहराया है। ये सिर्फ फूलों की मालाएं नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों की डोर है जिसे हैदर परिवार ने बखूबी थामा है। क्या बोलना चाहेंगे जीत की रैली आज निकली? देखिए, ये लोगों से सिर्फ मुलाकात करने निकले थे, रैली नहीं है। तो रैली का परमिशन नहीं मिली हमको आज, तो हमने लोगों से मुलाकात करने निकले तो इस तरह का जो है एक रैला बन गया आज। ये लोगों की मोहब्बत है। यहाँ से जिस तरह के दोनों वार्ड में आप देखोगे, दोनों वार्ड में मिला के हमें 21,000 के ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिली है, जबकि भाजपा को 15,000 मिली है, उससे भी कम सेना को मिली है। यानी सबसे ज़्यादा ये दोनों वार्ड में अगर टोटल करोगे तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत दिया है, बहुत ज़्यादा तादाद में जोली भर भर के लोगों ने वोट दिया है। तो इनका तो तहे दिल से शुक्रिया हमेशा रहेगा। ताउम्र तब तक हमारी फैमिली ज़िंदगी भर जब तक हमारी हयाती है, इन इलाकों का चाहे जुगली हो, गाँवदेवी, डोंगरी हो, यहाँ के लोगों का हम एहसानमंद है क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मुंबई शहर में हमारे नाम है, हमारी पहचान है। वरना मुंबई शहर में आम आदमी की तरह हम रहते। ये हमारा हल्का है जिन्होंने बेहिसाब हमें वोट दिया है। इतना वोट देते हैं हर साल कि इनके एहसानों से दब जाते हैं हम लोग। एक एक वोट का हमें पता है, एक एक वोट जो लोग देते बहुत ही उम्मीद के साथ एक एक वोट देते, आशा के साथ, उम्मीद के साथ। हमको एक एक वोट जिन्होंने दिया उनके एक एक वोट का कद्र करना चाहिए। उनके एक एक ख्वाहिश जो है उनको पूरा करना चाहिए। उनकी जो है हम कहीं भी हमारी कोशिश रहेगी कभी भी वो जिंदगी में हमसे मायूस ना हो, हमसे खुश रहे। चाहे उनकी लड़ाई किसी भी हद तक हमें लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। अभी क्या बोलना चाहेंगे? लोगों ने भारी तादाद में आपको वोट दिया है, आपके विश्वास दिख रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, फिर सबका शुक्र अदा करूँगी और आधी रात को भी कोई मुझे आवाज़ देगा 65, 66 में दोनों, तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। देखिए, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ऐसा है, मेरी लड़ाई किसी भी कैंडिडेट से इस बार लड़ाई हमारी थी नहीं। दोनों वार्ड में हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन, पुलिस, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। आपने देखा किस तरह सुबह परेशान थे, 5-6 घंटा घूमने के बाद वोट दिया। तो इस बार जो दोनों वार्ड मिला के हमें दोनों वार्ड मिलाकर जो 21,000 वोट मिले, और जैसे मेरे वालिद साहब ने कहा कि एक एक वोट की कीमत मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था। लोग 4-4, 5-5 घंटा रुककर एक वोट दिए, 1-1 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ा, बुजुर्गों को चलना पड़ा। इतनी मुश्किल के बावजूद लोगों ने इतना भर भर के हमें वोट दिए। और मैंने जैसे चुनाव में भी कहा था, भले ही मैं 65 में चुनाव हारा हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं मेरे हल्के के लोगों के लिए पूरी ताकत से खड़ा रहूंगा और पूरे 5 साल उन लोगों के लिए लड़ूंगा। पार्टी क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि बिना मेहनत के जीती हूँ मैं, कोई था नहीं ऑपोजिशन में। जब एक दिन राउंड लगाई तो मुझे तमाम लोग बोले भाभी अब बैठो, हम आपके लिए लड़ेंगे। और वाकई में 2007 से मैं खड़ी हूँ। मुझे सबसे इजी इलेक्शन ये था, लेकिन पुलिस का बहुत ज़्यादा मतलब
क्या बोलूं, इतना ज्यादा, हाँ पुलिस के साथ हमारी लड़ाई थी। ऐसा लगा था पुलिस हमारे सामने खड़ी है। आपके कार्यकर्ता जो आपके साथ जुड़े थे काफी टारगेट में थे, लोगों के निशाने पे थे, ऐसे कार्यकर्ताओं को क्या बोलना चाहिए? मैं कार्यकर्ता को न जो टारगेट पे थे उनसे कहना चाहूंगी, जंगल में जितने भी कुत्ते जो अपने आप को शेर समझ रहे थे, रुक जाओ, समझ जाओ, शिकारी फिर से आ गया है। किस तरह से काम की शुरुआत अभी करने वाले हो? सबसे पहला इंशाल्लाह बीएमसी कॉलोनी के लिए ऑब्जेक्शन उठाओगी और फिर गटर नाला ये सब मुझे 6-7 महीने का वक्त चाहिए, उतने देर में पूरा साफ कर लूँ, फिर जीरो गार्बेज होगा इंशाल्लाह। केवेज वार्ड में मेरा वार्ड हमेशा जीरो गार्बेज था, फिर वापस हो जाएगा। क्या कहेंगे अपने वार्ड की जनता को जिन्होंने झोली भर भर के आपको वोट दिया है? देखिए, मैं फिर से भाई कहना चाहता हूँ, ताउम्र जो है, जब तक हमारी हयाती है, जब तक एहसानमंद रहूँगा, इनके लिए किसी भी हद तक लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। इन पे कोई भी आज तकलीफ आने हम देंगे नहीं, चाहे हमें जान पे भी खेलना पड़े, हम इनके लिए खेलेंगे। आगे बढ़ो। से यूपी कह रही थी महापौर बनने जा रहा है, मगर महापौर नहीं बन रहा है, होटल में रुकवाना पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तोड़ जोड़ की राजनीति यही लोग जानते हैं, इन्होंने एक दूसरे को तोड़ा है, अब खुद ही घबरा रहे कि हमारा क्या होगा। बहरहाल मुंबई महानगर पालिका में सत्ता किसकी भी उससे ज़रूरत नहीं है। एक सक्षम नगर सेवक, अगर एक सिंगल भी नगर सेवक वो पूरे कॉरपोरेशन को हिला सकता है। इतनी कॉरपोरेशन के जो है कायदा कानून इस तरह है, सत्ता रहे न सत्ता रहे, अपने विभाग में अगर मजबूती से काम करना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा एक जज्बा हो काम करने के लिए। देखिए, पिछले बार भी सत्ता हमारी थी नहीं, लेकिन आप देखो कामा रोड स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल, आलीशान स्कूल है यहाँ पर बनी है, क्योंकि हमें पता है कि कायदा क्या है, कानून क्या है, कहाँ लड़ाई लड़ना चाहिए, कहाँ नस दबानी चाहिए, किस तरह अपने काम करा के लेना चाहिए। तो यहाँ सत्ता किसकी है उससे कोई मतलब नहीं। वार्ड नंबर 65 में 66 में बहुत बेहतरीन ढंग से काम होगा। जैसे पहले हम काम करते रहे, भले हम 66 से नगर से, लेकिन 65 का भी हम ही काम करते हैं। आपको पता, दफ्तर हमारा ही खुला था, आगे भी खुला रहेगा। अब एक एहसान भी उनका है, यहाँ के लोगों ने भारी भारी वोट दिया, वहाँ के भी जीतने लायक तो वोट दिया है, यहाँ जहाँ हम खड़े 65 में जीतने लायक वोट तो दिया है हमें, तो उनका एहसानमंद है। और इंशाल्लाह मैं वही कहूँगा। लोगों का कहना है, जब यहाँ से हम बातें कर रहे थे, लोग मिल रहे थे, तो कह रहे थे कि मोहसिन भाई को आने वाले टाइम में आमदार का इलेक्शन की तैयारी चालू कर देना। देखिए, कल का मैं नहीं सोच सकता हूँ क्या है, कल जो भी कि मुकद्दर में जो लिखा वही होता है। उससे कोशिश हमारी रहेगी आवाम की खिदमत करने में, जैसे हम आवाम की खिदमत करते रहे। इज्तिमाई शादियाँ है, इस तरह के जो है SSC के बच्चों का प्रोसेस, हम एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मोहल्ले में आज जो एजुकेशन कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई किस तरह करें, उनको एक एक बच्चों को कोई तकलीफ ना हो पढ़ाई में, वो हम ध्यान देंगे। हेल्थ के ध्यान देंगे। कुपर हॉस्पिटल की देखिए हालत क्या है। आज ही कुपर का डीन का हमें फ़ोन था, बोले हम मिलकर कुछ करेंगे, कि वहाँ ICU के बगैर कितने मर रहे हैं बेचारे। तो आज कुपर के डीन ने सामने से फ़ोन किया, हम उपस्थित करते मुद्दा, तो सामने से फ़ोन किया कि हम आपके साथ देंगे, हमको मिलकर यहाँ कुपर के लिए कुछ करेंगे। तो हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम चीज़ों के लिए हम बिल्कुल काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेंगे। एक एक बच्चे का जो ख्वाहिश है, एक एक नौजवानों का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का जो कारोबार रुक गया है, जो हॉकरों का देखो बेरोजगार हो गए कई टाइम, कानूनी दायरे में, क्योंकि कायदा उनके हक में, लेकिन जुल्म उन पे हो रहा है। कायदे के हिसाब से उनको हक दिलाएंगे हम, ये तमाम चीज़ें हम करेंगे। बताइए, तीनों चैनल हमेशा आवाम के लिए आवाज़ उठाई है, कभी भी जो है पैसे के लिए काम नहीं किया है, आवाम के लिए आवाज़ उठाए, लोगों की आवाज़ उठाई है। मैं आपको काबिल तारीफ़ हूँ, तारीफ़ करना चाहता हूँ जो आप इस तरह का काम करते हो, जद्दोजहद करते हो, चैनल के माध्यम से भी लड़ाई लड़ते हो, आवाम की चैनल के माध्यम से भी लड़ते हो, इसके लिए मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ।
आसिफ आसिफ